वो इंतजार की कशिश, उंगलियों का फिराना, लबों से चूमना, खुशबू से तर हो जाना, वो सबसे चुप छुपा कर शब्दों के जादू में खो जाना। याद आ रहा है आज फिर वो चिट्ठियों का जमाना। वास्तव में श्रोताओं, पत्रों में एक खास बात होती है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आज भी लोग अपने स्थान पर हो रही समस्याओं की शिकायत करने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखते हैं। पत्रों के माध्यम से जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की सीमांत जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी डॉक्टर कपिल देव रावत ने। उनके पत्र आंदोलन की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कपिल देव रावत नगर पालिका परिषद बड़कोट से हूँ। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है शिशु मंदिर से, सुमन ग्रामर से लेकर फिर इंटर कॉलेज बड़कोट से लेकर फिर मेरी जो मेडिकल की जो पढ़ाई हुई ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार से। मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वो पीरू मदारा में हुई थी। मेरे दिल में पहले से आता था कि मुझे जीवन में समाज सेवा करना है, क्योंकि एक डॉक्टर की उपाधि मैंने ली है, वो तो मेरे पास आजीवन रहेगी, पर उससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने समाज सेवा का फील्ड चुना और अपनी गवर्नमेंट जो नौकरी मेरी लगी थी पीरू मदारा में, उसको मैंने छोड़ दिया था। जी कपिल जी, जहां आज के समय में हर एक युवा को एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश होती है, वहीं आपने सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा को ही क्यों अपनाया? आज हर युवा ने अपना एक वसूल बना लिया है कि मुझे पढ़ लिख कर सरकारी ही नौकरी करनी है। पढ़ना लिखना का मतलब एक हमें सरकारी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक ये हुनर होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारी एक नई पहचान बने और रोजगार के क्षेत्र में हम 10-15 लोगों को अपने साथ रोजगार दे पाएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कपिल जी कि कार्य में सक्षम होना बहुत जरूरी है। आपके बारे में जैसे सुना गया है कि आपने समाज सेवा का जो जिम्मा उठाया है उसके लिए पत्रों को माध्यम चुना है, इसका क्या खास कारण रहा? आज के युग में समाज तो बदल ही रहा है, समाज के साथ साथ हमारे काम करने का जो तरीका है वो भी मुझे लगता है कि वो बदलना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में कोई भी हम अगर अपनी मांग या क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या जो रहती थी उसको हम रोडों में या चक्का जाम करके या तालाबंदी करके उस मांग को हम पूरी करवाते थे। तो मैंने भी ये सोचा कि पत्राचार से अच्छा माध्यम काम के लिए कोई दूसरा नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक आपके पास प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री या कुछ ठोस पत्रावली नहीं है तो आप उस काम को लास्ट अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हो। और मैं हर अधिकारी को अपने क्षेत्र की समस्या पत्र के माध्यम से अवगत कराता हूं। शासन लेवल पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के लेवल पे, नितिन गडकरी जी के कार्यालय लेवल पे ऐसा कोई पत्र आज तक मेरा नहीं है जिसका मुझे जवाब नहीं आया। इन पत्रों के माध्यम से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उजागर तो हुई, साथ ही उनका निवारण भी हुआ, और कितने पत्र अब तक आप लिख चुके हैं? मेरे पास हजारों पत्राचार हैं और इन पत्रों में इतनी शक्ति है कि मैंने इन पत्रों के बल पर आज तक अपने सामाजिक जीवन में 2011 में सेंटर ओबीसी हमारा हुआ था। यूपी से उत्तराखंड जब अलग हुआ तो उस टाइम एक संकल्प संख्या हमारे शासनादेश में रहती है और वो संकल्प संख्या यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकी। तो उसके लिए मैंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। केंद्रीय ओबीसी का जब शासनादेश जारी हुआ तो उसमें बाकायदा मेरा नाम भी छपा हुआ है, डॉक्टर कपिल देव रावत। नगर पालिका बड़कोट का एक बहुत बड़ा मामला था, 11 kV की एक विद्युत लाइन लोगों के घरों के ऊपर से जाती थी। शासन लेवल पर पत्राचार किया, खुद भी कई बार सचिव से मिला, तो वो काम भी एक बड़ी उपलब्धि है। हरिद्वार से मसूरी, कैंपटी फॉल, नैनमार्ग और डामटा बड़कोट होते हुए बड़कोट बैंड तक ये शॉर्टेस्ट मार्ग छूट गया था। प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजना में ये काम भी आज हो चुका है। यमुनोत्री का नगर पालिका बड़कोट प्रथम पड़ाव भी है। पानी की गर्मियों में बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है, यहाँ तक लोगों को पीना भी पानी नसीब नहीं होता है। तो मैंने इसके लिए भी पत्राचार के माध्यम से शासन लेवल पे कई बार अधिकारियों से, सचिवों से और संबंधित मंत्री से मिला और इसके लिए भी बाकायदा 1,72,00,000 रुपए स्वीकृत हो चुका है। भारत गैस एजेंसी का मामला था बड़कोट का, तो वो वहां से शिफ्ट ट्रांसफर हो रहा था किसी दूसरी जगह। गैस एजेंसी बाहर चली जाएगी तो लोगों को भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने शासन स्तर पर और एमडी मैम से मिलकर इसको भी पत्राचार के माध्यम से बड़कोटी ही यथावत रुकवाया। जी कपिल जी, पत्रों के अलावा आप किस रूप में सामाजिक सेवा करना चाहते हैं?
किसी भी कार्य को करने के लिए पद की आवश्यकता जरूरी नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए उस कार्य को करने के प्रति। जब आदमी किसी फील्ड में या समाज में लगातार अगर काम करते रहता है निस्वार्थ भाव से, विश्वास जागता है लोगों के अंदर भी। हर दिन दो चार फोन आते हैं, और जितने भी मेरे स्तर से जो काम होते हैं, कहीं पर किसी कार्यालय में जाना होता है या जिलाधिकारी महोदय से मिलना होता है या सचिवालय लेवल में किसी अधिकारी से मिलना होता है, फोन के माध्यम से और खुद उनके साथ जाके भी उनके कामों को निपटाने के लिए रात दिन प्रयासरत रहता हूँ। कपिल जी, आप अपने मकसद में कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामना है आपके लिए। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती मैम।